हेलो बच्चों, इस टू ऑन पे आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद वसीम रजा जो मैथ्स का आपका टीचर हूं, जो एनआईटी से बीटेक कर रखा हूं। मेरे पढ़ाए हुए कई सारे बच्चे एनआईटी और आईटी में सेलेक्ट हो चुके हैं। मैथ्स, देखो बेटा, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर सब्जेक्ट का बैकबोन माना जाता है। तो इसको पढ़ना, समझना, मेहनत करना, इस पे क्या क्या लॉजिक्स बनते हैं, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सिंपल वे में हम लोग समझाते हैं। रटने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग ग्राफिकल डिस्कस करते हैं, जिससे क्वेश्चन का कैलकुलेशन का टाइम बचाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इस टू ऑन पे आपकी बारी है समझने की, करने की। पिछली क्लास में बेटा हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो क्या था, आपका कॉन्टिन्यूटी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। जो कई सारे जेई के क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे थे, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था। तो ढेर सारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने देखा था। आज बेटा हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो क्या होगा आपका डिफेंसिबिलिटी का। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे बेटा कॉन्टिन्यूटी, लिमिट में एक्जिस्टेंस ऑफ लिमिट हमने निकाला, देन कॉन्टिन्यूटी आया। उसी तरह कॉन्टिन्यूटी के बाद हम लोग का एक टॉपिक है डिफेंसिबिलिटी, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा बेटा। थोड़ा सा आप ध्यान दो। देखो हम लोग शुरू करते हैं। पहले तो बेटा इसका मतलब समझ लेते हैं। एक्चुअल में आपका डिफेंसिबिलिटी का मतलब क्या होता है। अगर डिफेंसिबिलिटी का बेटा थोड़ा सा हम लोग डेफिनेशन समझेंगे, जैसे आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूटी का मतलब बेटा क्या होता है, लगातार होता है। और डिफेंसिबल होने का मतलब आपका क्या है कि किसी भी डिफेंसिबिलिटी बेसिकली आपका स्लोप को बेटा आपका डिफाइन करता है। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पे फंक्शन का डिफेंसिबल होने का मतलब एट द पॉइंट वेयर द फंक्शन हैव यूनिक टेंजेंट। मतलब कोई भी अगर पॉइंट हम लोग लेते हैं बेटा, जैसे आप मान लो अगर इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करो, तो अगर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ और ये यूनिक टेंजेंट होता है, तो यहाँ पे फंक्शन आपको ऑलवेज हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। एक्चुअल में यूनिक का कॉन्सेप्ट कैसे बनता है, क्योंकि अगर फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की बात आती है। जब तक बेटा आपका सेम नहीं होगा तब तक आपका फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जैसे आप देखो, जैसे मान लो आप जैसे इस टाइप का बेटा कोई कर्व आपने बना लिया, यहाँ पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इस पॉइंट पे आपका यूनिक टेंजेंट हमारा है, तो एक सिंगल लाइन ड्रॉ हो रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा। अगर मैं कोई भी जैसे आपका कॉर्नर पॉइंट अगर मैं ले लेता हूँ, कॉर्नर पॉइंट, तो बेटा इस पॉइंट पे अगर देखा जाए तो आपका मोर देन वन टेंजेंट आपका बेटा क्या होता है, ड्रॉ होता है। तो जो मोर देन वन टेंजेंट ड्रॉ होता है, इस पॉइंट के देखो राइट में आपका डेरिवेटिव कुछ और आएगा और लेफ्ट में आपका डेरिवेटिव कुछ और आएगा। मतलब यहाँ पे पॉइंट पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो जानते हो कई सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे बनेंगे जहां पे आपको ग्राफिकल क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, कहीं पे आपका फॉर्मूले से लगाना होगा। तो कई सारी बातें हैं, उसको हम लोग समझते हैं। तो बेटा देखो, जैसे देखो डिफरेंशिएबिलिटी के कई सारे मेथड्स होते हैं हमारे सॉल्व करने का। मेनली आपको ये समझना है कि किसी भी पॉइंट पे अगर फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होता है, किसी भी पॉइंट पे अगर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब उस पॉइंट पे आपका यूनिक टेंजेंट आपका ड्रॉ होना चाहिए। मतलब आपको कहीं पे देखो कॉर्नर पॉइंट आपका नहीं होना चाहिए, और जहां पे कॉर्नर पॉइंट आ जाता है वहां पे फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो बड़ा ध्यान से समझना होता है क्वेश्चन। ओके बेटा, तो अब हम लोग बात करते हैं। बात कर रहा था मैं बेटा डिफरेंशिएबिलिटी की, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमेशा जेईई में आपका एक या दो क्वेश्चंस आते हैं। अब बहुत सिंपल सवाल आता है, कहीं से कॉम्प्लेक्स नहीं आता है। कहीं पे मेथड बेटा आपका क्या होता है, ग्राफिकल यूज होता है, कहीं पे मेथड हमारा क्या होता है आपका, अभी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं किस तरीके से आपको सोचना होता है। तो ग्राफिकल मेथड लेने का मतलब बेटा जहां पे भी अगर कोई भी अगर ग्राफ का पैटर्न देखो ऐसे जा रहा है, तो देखो यहां पे कहीं पे भी टर्निंग पॉइंट नहीं है, मतलब कॉर्नर पॉइंट नहीं है, शार्प एजेस नहीं है, तो यहां पे फंक्शन बेटा आप जब भी ड्रॉ करोगे तो एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ होगा, तो यहां पे फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा। बट अगर मैं बात करूं एक कॉर्नर पॉइंट मैं ऐसे ले लेता हूं, ऐसे ले लेता हूं, ऐसे ले लेता हूं, तो जहां पे कॉर्नर पॉइंट आता है वहां पे लेफ्ट और राइट का स्लोप आपका अलग अलग हो जाता है। मतलब वहां पे फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो समझते हैं हम लोग बेटा कैसे आपको क्वेश्चन देख के अप्रोच करना होगा। देखते हैं। देखो बेटा, जैसे मैं क्या कर रहा हूं कि एक ग्राफ लेके चल रहा हूं। आपको एक क्या किए, एक ग्राफ का बेटा पैटर्न हमने ऐसे बनाया, इस तरीके का हमने एक कॉन्सेप्ट ले लिया। कैसे, राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट हमें बनाना है।
देखो यहां पे एक पॉइंट हमने ले लिया x बराबर c, और एक राइट में बेटा पॉइंट लिया हमने x बराबर c प्लस h, ये ले लिया हमने। y बराबर fx आपने कोई फंक्शन लेके चला है। देखो बहुत सिंपल है, आपको बेसिकली लिमिट ही होगा। आप यहां पे पॉइंट अगर देखोगे बेटा तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, c कॉमा एफ सी, और यहां पे पॉइंट अगर देखा जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे, c प्लस एच कॉमा एफ ऑफ c प्लस एच। और इधर में हमने एक पॉइंट आपका जनरेट कर लिया बेटा आपका x बराबर c माइनस एच, तो यहां पे क्या पॉइंट हमें मिला, c माइनस एच कॉमा एफ ऑफ c माइनस एच। देखो यहां पे जस्ट हमने एक कॉर्ड ड्रॉ किया, जस्ट ये एक कॉर्ड बेटा हमने ये ड्रॉ किया आपका ये। देखो बेटा अब जैसे मान लो यहां पे इस पॉइंट को हमने P मेंशन किया, इस पॉइंट को हमने A मेंशन किया, और इस पॉइंट को हमने B मेंशन किया। तो जैसे सपोज करो हमें स्लोप ऑफ AP निकालना है, मतलब MAP हमें निकालना है। MAP का मतलब क्या होगा, देखो y2 माइनस y1, तो यहां से बेटा क्या कॉन्सेप्ट बन रहा है, FC प्लस एच माइनस FC अपॉन में क्या हो गया आपका H, C प्लस एच अब माइनस ऑफ हमारा क्या हो गया आपका C हो गया। तो देखो ये कैंसिल आउट हो गया। ये चीज आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, एक कॉर्ड है। हमें अगर स्लोप चाहिए मतलब इट बिकम्स द टेंजेंट, ये हमारा क्या होना चाहिए, एक टेंजेंट होना चाहिए। तो हम लोग एक लॉजिक बनाते हैं कि अगर ए का मूवमेंट हम लोग क्या करते हैं, पी की तरफ करते हैं। तो देखो जरा, अगर मान लो मैं कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूं कि ए आपका मूव कर रहा है टुवर्ड्स पी, तो एक्चुअल में होगा क्या बेटा, जैसे ये पॉइंट आपका, अगर ये लेंथ में देखूं तो बेटा ये आपका क्या है, एच है। तो जब ये एट ए टाइम पॉइंट आपका यहां पे आएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहां पे कंडीशन क्या बनेगी, एस टेंड्स टू 0। तो एक्चुअल में आप किधर से अप्रोच कर रहे हो, तो आप राइट से अप्रोच करो, तो इसका हम लोग नाम देंगे एफ डैश सी प्लस। एफ डैश सी प्लस का मतलब बेटा क्या यहां पे लिखेंगे, लिमिट एस टेंड्स टू 0 आपका एफ सी प्लस एच माइनस ऑफ एफ सी अपॉन में क्या हो जाएगा आपका एच। तो इस वाले को बेटा हम लोग राइट से अप्रोच करने का मतलब इस वाले का नाम देंगे हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव। उसी तरह अगर मैं बात करूं MPB, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं बेटा MPB की, तो MPB का मतलब आप निकालो, देखो क्या बन रहा है, एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन में क्या हो रहा है, यहां पे बेटा माइनस एच आएगा। सेम कॉन्सेप्ट लो, अगर B का मूवमेंट हम लोग क्या कर रहे हैं, P की तरफ कर रहे हैं, तो B का मूवमेंट अगर P के B टेंस टू, अगर मैं P कर रहा हूं, B टेंस टू P कर रहा हूं, तो इसका मतलब बेटा S टेंस टू अगेन 0 हो गया। तो ये आप क्लियर कट देखो आप किधर से अप्रोच कर रहे हो, तो एफ डैश सी माइनस, तो लिमिट यहां पे क्या होगा, देखो लिमिट आपका S टेंस टू 0 होगा, एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस आपका क्या होगा एफ सी होगा, और अपॉन में क्या होगा, ये माइनस एच होगा। तो ये एक्चुअल में आप बेटा ये जो लाइन जाएगी जस्ट हमारी कुछ ऐसे चली जाएगी, जस्ट लाइक इसको टच करते हुए, और ये लाइन जब टेंजेंट होगी तो ये कॉर्ड का लेंथ आपका 0 होगा। तो एक्चुअल में जब इस पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे अगर टेंजेंट होने की, यूनिक टेंजेंट की, तो एक सिंगल लाइन होनी चाहिए यहाँ पे। अब एक सिंगल लाइन होने का मतलब बेटा ये सिंगल लाइन आपका तभी पॉसिबल होगा जब दोनों का स्लोप हमारा क्या होगा, बराबर होगा। मीन्स आपका कॉन्सेप्ट क्या बनेगा बेटा, ये आपका राइट हैंड डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू हमारा क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। जब ये दोनों डेरिवेटिव आपका बराबर हो गया मतलब आपका एफ डैश सी प्लस इक्वल टू ऑलवेज हमारा क्या हो गया यहाँ पे एफ डैश सी माइनस। तो अब ये सिंगल लाइन होगा, तो यहां से एक आपका, अगर मैं देखूं यहां पे, अगर बेटा यहां पे मैं अगर डिस्कस करूं तो ये एक सिंगल लाइन अब यहां से आपकी जस्ट ऐसे जनरेट हो जाएगी। जब सिंगल लाइन आपका जनरेट हो गया तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारा क्या होगा, इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज हमारा क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो किसी भी सवाल में बेटा एक तो तरीका हमारा ये होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपको उस पॉइंट पे निकालना होगा, जिसका फॉर्मूला हमारा ये बनेगा, एफ डैश सी प्लस का ये, एफ डैश सी माइनस का ये। सिंपल आपको पता है कि ये स्लोप आपका डिफाइन कर रहा है। तो अगर आपका यूनिक टेंजेंट होगा, यूनिक टेंजेंट होने के लिए आपका दोनों का स्लोप हमारा बराबर होना कंपलसरी है।
इसको बेटा, अब इसको ना हम लोग मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला बस बेटा हमें क्या करना है, दिमाग में ये बनाना है कि बस यहां पे एक यूनिक टेंजेंट होना चाहिए। अब यूनिक टेंजेंट होने का मतलब दोनों का स्लोप हमारा इक्वल होगा, तभी हमारा क्या होगा, यूनिक टेंजेंट पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं। अगर आपका स्लोप इक्वल नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपका दो टेंजेंट आपके पॉसिबल हो जा रहा है वहां पे, और दो टेंजेंट पॉसिबल होने का मतलब आपका क्या होगा, वहां पे फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो अब बेटा कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं, हम लोग डिस्कशन करते हैं, उसके बाद हम लोग का चीजें और क्लियर होंगी। देखो बेटा, ये हम लोग एक फॉर्मूला यहां पे बना हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी में राइट हैंड डेरिवेटिव बेटा आपको निकालना है, तो एफ डस सी प्लस लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन में एच। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डस सी माइनस लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो गया तो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल हो गया, अगर नहीं हुआ तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो बेटा कुछ हम लोग बेसिक क्वेश्चंस लेके चलते हैं। देखो अप्रोच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जैसे बेटा फॉर एग्जांपल अगर आप लेके चलो एफ एक्स बराबर मॉडुलस ऑफ एक्स मैं ले लिया, ठीक है ना। देखो पहला मेथड हम लोग लेके चल रहे हैं बेसिकली फॉर्मूले पे। एक्चुअल में हमें डिफरेंशिएबिलिटी कहां पे निकालना है, जहां पे मॉड का नेचर बेटा आपका चेंज होता है। तो मॉड का नेचर आपका चेंज कहां होगा, इसका मतलब बेटा आपको f0 पे x बराबर 0 पे निकालना है। तो यहां से f0 आपने निकाल ले गया, तो वैल्यू बेटा क्या मिल गई आपका 0। जैसे मान लो मुझे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा यहां पे f डैश 0 माइनस बराबर यहां पे लिमिट आपकी s टेंड्स टू 0। पहले मैं फॉर्मूला यहां पे राइट डाउन कर रहा हूं, f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन में बेटा क्या हो गया माइनस h। अब आप देखो जैसा यहां पे लिमिट आपकी s टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, तो 0 माइनस h बेटा मॉड में रखेंगे तो आपका प्लस h ही होगा, और h अपॉन माइनस h तो वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बेटा ये -1 आ गई। अब मुझे राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, तो f डैश 0 प्लस, आप देखो f डैश 0 प्लस में क्या लिखेंगे बेटा आपका लिमिट हम लोगों का s टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h अब माइनस ऑफ f0 और अपॉन में बेटा आपका क्या हो गया h। तो f0 प्लस h की अगर बात करूं मैं, देखो f0 प्लस h की अगर मैं बात करूं, आप देखो f0 तो हमारा क्या दे रखा है 0 दे रखा है, और मॉड fh तो ये बेटा आपका h बाई h बनेगा, ये आपको क्लियर कट दिख रहा है हमारा 1 होगा। तो यहां से आप देखो अगर कंक्लूड करो तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों हमारे अलग अलग आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये फंक्शन आपका 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा। पहला मेथड ये हो गया। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग मेथड अपना चेंज करेंगे। अब मैं सेकंड मेथड इसका लेके चल रहा हूं बेटा। अगर सेकंड मेथड पे हम लोग आए तो सेकंड मेथड मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मॉड को स्प्लिट कर रहा हूं। मॉड को स्प्लिट करूंगा तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, तो ये वैल्यू बेटा प्लस x होगा। अगर x इज लेस देन 0 होगा तो ये वैल्यू आपकी माइनस x होगा। इसको मैं मान लिया आपका बेटा fx हो गया। ठीक है, अब आप इसको क्या करो, डिफरेंशिएट करो, f डैश x निकालो। तो f डैश x निकालेंगे तो देखो ये वैल्यू आपकी 1 मिल रही है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और x लेस देन 0 पे ये वैल्यू डिफरेंशिएट किया तो -1 मिल रही है। तो यहां पे f डैश अगर देखो राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब 0 प्लस, तो देखो वैल्यू क्या मिल रही है, तो 1 मिल रही है। f डैश 0 माइनस, तो देखो वैल्यू हम लोग का क्या मिल रहा है, तो हमारा क्या मिल रहा है -1 मिल रहा है। तो देखो ये भी मेथड आपका सिंपल है, ये भी मेथड आपका सिंपल है। अब ये क्वेश्चन हमें बताएगा कि मेथड हमारा कैसे, कौन सा मेथड अप्रोच करना होगा। कहीं पे बेटा ये वाला मेथड सुटेबल होगा, कहीं पे ये वाला मेथड सुटेबल होगा, और लास्ट थर्ड मेथड आपका क्या होता है, ग्राफिकल मेथड। बट हर क्वेश्चन में ग्राफ बनाना हमारा ठीक नहीं होता है, जहां पे पॉसिबिलिटी इजीली हमारी आ जाती है वहां पे ग्राफ बनाना सुटेबल है। अब देखो जरा सा मॉड एक्स का ग्राफ आपको अच्छे से पता है, आप कैसे बनाते हो। आप देखो y बराबर -x की लाइन ये चलती है, एंड y बराबर x की लाइन ये चलती है। तो ये क्लियर कट आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, कॉर्नर पॉइंट है, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो कभी भी अगर क्वेश्चन को अप्रोच करना है तो बेटा या तो ये मेथड भी मैं लगा सकता हूं, ये वाला मेथड भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर ग्राफिकल का लॉजिक है आपके पास तो ग्राफ से तो और आसान है। ग्राफ में बस ये करना होगा, जहां पे आपको कॉर्नर पॉइंट मिलता है, जहां पे कॉर्नर पॉइंट मिलता है वहां पे फंक्शन आपका कभी भी वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा।
तो ग्राफ अगर बना लेते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट है। तो मेरे ख्याल से बेटा ये चीजें हमारी क्लियर हुई होंगी। देखो बेटा, एक यही आपका सेम फॉर्मूला है, ये कभी कभी इसका बेस्ट यूज हो जाता है। एक क्वेश्चन में दिखाता भी हूं जो जेई में आपका पूछा हुआ है। अगर कोई भी फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, C बिलोंग्स टू A, fx इज सेट टू बी डिफरेंशिएबल एट, मतलब ये फॉर्मूला मुझे तब यूज करना होगा जब क्वेश्चन में ऐसा बोलेगा कि फंक्शन आपका क्या है, ऑलरेडी आपका डिफरेंशिएबल है। तो कई जगह बेटा बेस्ट क्वेश्चन हमारा, कई क्वेश्चन अप्रोच करने का तरीका बढ़िया हो जाता है। एक क्वेश्चन मैं अभी आपको दिखाता हूं, और यहां से भी हम लोग चाहेंगे ना तो जैसे f' निकालेंगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव मिल जाएगा, f' निकालेंगे तो हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मिल जाएगा। देखो इस पे एग्जाम्पल क्या एक बना था हम लोगों का, fx बराबर बेटा क्या था, आप देखो क्या दिया था, x पावर क्यू e पावर 1/x² प्लस e पावर -1/x² अपॉन में e पावर 1/x² अब माइनस e पावर -1/x², वेयर x कैन नॉट बी इक्वल टू 0। और बेटा यहां पे क्या दे दिया था, x बराबर 0 पे क्या होगा, 0 होगा। हमसे बोला था कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होता है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0, फंक्शन आपका x बराबर 0 पे डिफरेंशिएबल होता है तो q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, q बिलोंग्स टू हमसे पूछा था। अब देखो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया इसका मतलब आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों हमारे इक्वल होने हैं। तो यहां पे बेटा अगर मैं लेफ्ट और राइट निकालने की कोशिश करूं तो ढंग का एक लेंदी अप्रोच होगा। अब यहां पे ये दोनों को मर्ज करके एक फॉर्मूला जनरेट हुआ कि ये कब यूज करना है, जब फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल हो। तो ये क्वेश्चन में तो ऑलरेडी दे रखा है फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अकॉर्डिंग टू दिस बेटा f0, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका देखो f0 बराबर 0 गिवन है, हमें क्या निकालना है, f'0 निकालना है। तो आप क्या कॉन्सेप्ट बनाएंगे, आप देखो लिमिट आपका x टू 0, यहां पे fx माइनस ऑफ f0 और अपॉन में बेटा क्या होगा, x माइनस 0। देखो f0 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन हो गई, f0 ही है, लिमिट x टू 0 आपने यहां पे किया। fx की वैल्यू क्या हो गई, x पावर q e पावर 1/x² अब माइनस प्लस e पावर -1/x² अपॉन में e पावर 1/x² अब माइनस e पावर माइनस ऑफ 1/x²। बेटा ये जो फॉर्मूला है, ये हम लोग जो फॉर्मूला ये यूज करते हैं, जैसे आपको राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो f' प्लस x की जगह अगर c+h आप रखोगे तो fc+h माइनस fc अपॉन में h आ जाएगा। मतलब ये फॉर्मूले का बेटा यूज हम लोग तब करेंगे जैसे क्वेश्चन में ये बोल दिया कि फंक्शन आपका ऑलरेडी डिफरेंशिएबल है। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा मैं ये लेके चल रहा हूं, ये क्वेश्चन आपका जेई का पूछा हुआ है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0 देन q बिलोंग्स टू। LMBT का बेटा अलग केस है, LMBT आपका अलग है, ये आपका अलग है। वो वहां पे जो देख रहे हो ना, ये फॉर्मूला आपका जो फर्स्ट प्रिंसिपल होता है वहां से बेटा हम लोग का जनरेट हुआ ये फॉर्मूला। फर्स्ट प्रिंसिपल जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है आप पढ़ते हो ना, f' बराबर लिमिट s टू 0 f x प्लस h माइनस ऑफ fx अपॉन में क्या हो गया h। तो अगर मान लो x प्लस h बराबर आप क्या ले लो, c ले लो, x प्लस h बराबर अगर c ले लो तो लिमिट यहां पे देखो क्या आ जाएगा, x टू c आ जाएगा, और यहां पे क्या आ गया, x प्लस h बराबर c, fx प्लस h माइनस fx अपॉन में क्या हो गया h। तो fx माइनस fc, fx प्लस h माइनस fx अपॉन में h, x प्लस h बराबर c, x बराबर अगर मैं c ले लू, x बराबर c प्लस h, h बराबर क्या आना चाहिए, x माइनस c, ठीक है। और यहां पे h बराबर x माइनस c, तो लिमिट एक्सेस टू c, यहां पे आपका fc fx माइनस fc अपॉन में x माइनस c, h बराबर आपका यहां से या
तो यहां पे बेटा हमें क्या करना होगा ना, h बराबर आपको x बराबर c माइनस एच। एक सेकेंड में बेटा इस फॉर्मूले का लॉजिक मैं समझाता हूं। ये LMBT नहीं है, ये LMBT नहीं है, ये अपना दिमाग, आप दिमाग डाइवर्ट मत करो। LMBT का अलग है। ये फॉर्मूला आपका जो फर्स्ट प्रिंसिपल होता है बेटा वहां से जनरेट हुआ है, मतलब उसमें कुछ किया नहीं गया है, बस यहां पे जो h है, h बराबर x माइनस सी यहां पे रख दिया गया है। h बराबर आप क्या रख लो, x माइनस सी। तो जब यहां पे x माइनस सी रखेंगे, h बराबर x माइनस सी, h बराबर अगर मैं x माइनस सी लेता हूं तो h प्लस सी बराबर x हो जाएगा। h प्लस सी बराबर x, एफ सी, c बराबर h प्लस एक्स। हाँ ठीक है, माइनस कॉमन होगा। चलो बेटा एक सेकेंड में बताता हूं अभी ये फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ है। ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा तो वहां पे हमें यूज करना होगा। आप पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लो, फिर मैं उसके बाद इस बात का डिस्कस करता हूं। आप देखो जैसा यहां पे, अब बेटा यहां पे देखो ये चीज जो है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये लिमिट में ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं। ये क्या है आपका, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट है। ये फॉर्मूला आपका अगर यहां पे लिमिट एक्सेस टू जीरो रखेंगे तो बेटा ई पावर इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट होगा। तो यहां से हम लोग लिमिट आपका एक्सेस टू जीरो, लिमिट एक्सेस टू जीरो, इसको बेटा हम लोग ऊपर ले जाएं तो एक्स पावर क्यू माइनस वन हो जाएगा। और यहां पे देखो ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट है, तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, ई पावर वन बाई एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दे रहा हूं। तो ई पावर माइनस टू बाई एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा, अपॉन में वन माइनस ई पावर माइनस टू बाई एक्स स्क्वायर। अब देखो यहां पे लिमिट रखेंगे तो ये वैल्यू वन हो जाएगी। अब ये अगर फाइनाइट वैल्यू दे रहा है तो इसका मतलब ये जो वैल्यू होनी चाहिए इट मस्ट बी पॉजिटिव। इसका मतलब q माइनस वन ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, मतलब q शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन। तो आई थिंक बेटा देखो ये बहुत बढ़िया सवाल है। अगर आपको ये वाला मेथड नहीं पता है या किसी को भी नहीं पता है तो इसमें हमेशा उलझ जाएंगे हम लोग। आप देखो ये जो फॉर्मूला है आपका, ये जो मैं फॉर्मूला बेटा डिस्कस कर रहा हूं, ये आपका डिफरेंशिएबिलिटी का ही फॉर्मूला है, कोई अलग से फॉर्मूला मैं ये नहीं बनाया हूं। बात समझ में आ रही है आपकी? मतलब बेटा आपका ये जो फॉर्मूला आपका जो फर्स्ट प्रिंसिपल वाला है, फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले को जनरेट करके ये बनाया गया है। मतलब पर्टिकुलर अगर वो किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है तो ये फॉर्मूला आप आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप देखो यहां पे बेटा आपका f0 ऑलरेडी दे रखा है। अब ये बोला कि अगर ये एग्जिस्ट फाइनाइटली, मतलब आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो इसकी वैल्यू कोई ना कोई फाइनाइट आनी चाहिए। तो यहां पे हमने क्या किया, पहले आपका ये f0 बराबर आपका जीरो दे रखा है, एफ डैश जीरो लिमिट एक्सेस टू जीरो एफ एक्स माइनस एफ जीरो, ये वैल्यू बेटा हो गई। ये लिमिट इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का बना, ये वैल्यू वन होगा। तो ये वैल्यू बेटा फाइनाइट तभी होगी जब इसका पावर हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब पावर पॉजिटिव नहीं होगा तो वैल्यू कभी भी हमारी फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलने वाली है। तो आई थिंक बेटा मेरे ख्याल से देख लो ये चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी, कोई डाउट नहीं होगा यहां पे। बढ़िया सवाल है बेटा, आप एक बार नोटिस करना, बढ़िया से ध्यान देना। एलएमबीटी का अलग कॉन्सेप्ट है, ये फॉर्मूले का बेटा अलग कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं बेटा हम लोग आगे। देखो जैसे ये क्वेश्चन है बेटा, द लेफ्ट हैंड, ये क्या है, द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बेटा इसमें पूछा है, द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स साइन पाई एक्स एट एक्स बराबर के। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बताना है, के इज एन इंटीजर, मतलब आपको क्या निकालना है, एफ डैश के माइनस निकालना है, एफ डैश के माइनस। तो फॉर्मूला बेटा हम लोग का क्या बनेगा, लिमिट एक्सेस टू जीरो एफ ऑफ के माइनस एच, एफ ऑफ के माइनस एच इंटू एफ के अपॉन में क्या हो गया आपका माइनस एच हो गया। ये फॉर्मूला बना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप बेटा देखो अगर मैं एफ के की बात करूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के बनेगा और ये साइन पाई के बनेगा, इसका मतलब इट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। साइन एन पाई की वैल्यू बेटा ऑलवेज जीरो होती है। और एफ के माइनस एच में अगर निकालते हैं हम बेटा, हम लोग अब निकालो जैसा एफ के माइनस एच, एफ के तो आपको जीरो मिल गया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका बेटा क्या लिखेंगे यहाँ पे, के माइनस एच
साइन ऑफ पाई ब्रैकेट में आपका क्या हो गया k माइनस एच, और अपॉन में क्या मिला आपको माइनस एच, क्योंकि f0 ऑलरेडी 0 हो गया है। अब k माइनस एच का मतलब बेटा क्या होता है, जस्ट नियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर। तो जो भी इंटीजर वैल्यू है आपको उससे एक कम कर देना होता है, जो नजदीक में छोटा इंटीजर है। तो ये बेटा आपको क्या मिला, k माइनस 1 मिला। यहां पे अगर मैं इस पाई का अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो बेटा साइन पाई के माइनस ऑफ पाई एच होगा, साइन पाई के माइनस पाई एच होगा, और अपॉन में क्या हो गया माइनस एच। तो अगर आप एक चीज को नोटिस करो कि अगर मैं बात करूं बेटा साइन एन पाई माइनस थीटा की वैल्यू हमारी क्या आएगी, देखो अगर ये फर्स्ट स्क्वायर n बराबर 1 होगा तो पाई माइनस थीटा साइन थीटा आएगा। तो इसको बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1 पावर n माइनस 1 साइन ऑफ थीटा। अगर आप देख लो तो n बराबर 1 रखा तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा आएगा, n बराबर 2 रखा तो साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस आ जाएगा, n बराबर 3 रखा तो अगेन आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो मतलब ये है कि साइन n पाई माइनस थीटा की वैल्यू -1 पावर n माइनस 1 लिख सकते हैं। तो यहां से बेटा अगर हम लोग कैलकुलेशन आपका किया जाए तो लिमिट आपकी s टेंड्स टू 0 आपका k माइनस 1 साइन ये क्या बनेगा -1 पावर k माइनस 1 बना। अब बेटा ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा क्या है पाई एच है, और नीचे में क्या है आपका माइनस एच है। तो अगर देखा जाए तो बेटा ये 0/0 हुआ तो पाई से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो ये साइन थीटा बाई थीटा वैल्यू आपकी क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। अच्छा ये बेटा -1 अगर ऊपर जाएगा तो आप देखो क्या बन रहा है, तो मतलब आपका k माइनस 1 इंटू बेटा पाई, और ये चीज हमारा क्या बन जाएगा -1 पावर k हो जाएगा, क्योंकि आप -1 पावर k -1 है तो -1 पावर k इंटू -1 पावर -1 लिखेंगे तो माइनस माइनस हमारा क्या होगा प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा ये कैसे कैलकुलेशन चल रहा है, कोई दिक्कत है कहीं पे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बेटा निकालना था, आंसर क्या बन गया k -1 पाई इंटू -1 पावर क्या हो गया k। चलो बेटा नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, हम लोग इस चीज को आगे प्रोसीड करते हैं। देखो बेटा अब जैसे देखो, जैसे ये सवाल बना, दो क्वेश्चन में बेटा लिया हूं, यहाँ पे मॉड एक्स ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और यहाँ पे साइन मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स। अब इसको लगाने का तरीका कहाँ पे आपको चेक करना होगा, तो बेटा केवल हमारे पास डाउटफुल पॉइंट क्या है, x बराबर 0 है, तो तुरंत आप पहले क्या निकाल लो, f0 निकाल लो। तो f0 की बात करेंगे तो साइन 0 0, ये ऑलवेज आपका क्या बनेगा 0 ही बनेगा। अब मान लो मुझे राइट हैंड डेरिवेटिव आपको निकालना है, या लेफ्ट हैंड राइट हैंड ही ले लेते हैं, पहले राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। तो एफ डैश बेटा क्या लिखेंगे 0 प्लस लिखेंगे, और लिमिट आपकी s टेंड्स टू 0 f0 प्लस h माइनस ऑफ f0 अपॉन में बेटा क्या हो गया h। f0 की वैल्यू आप क्या देख रहे हो 0 होगा, fh क्या होगा तो साइन h अब माइनस ऑफ h, बेटा दोनों को अलग अलग कर ले तो ये क्या बन रहा है ऑलवेज 0 ही आ रहा है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव बेटा आपका 0 आ गया। अगर मैं बात करूं अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में देखो जरा सा एफ डैश 0 माइनस बेटा लिखेंगे हम लोग। देखो ये भी इतना सिंपल सवाल है, बट आईआईटी का बेटा पूछा हुआ सवाल है, तो बड़े सिंपल बेटा क्वेश्चंस बनेंगे। आप देखो एफ डैश 0 माइनस निकालेंगे बेटा, डायरेक्ट मैं यूज कर रहा हूं, लिमिट एस टेंड्स टू 0, आप दिमाग में बनाओ 0 माइनस एच, तो ये मॉडुलस है, ये तो पॉजिटिव ही देगा, तो साइन एच माइनस एच अपॉन में क्या हो गया माइनस एच। अगेन बेटा आप अगर माइनस बाहर ले लेते हैं हम लोग, तो आप देखो लिमिट एस टेंड्स टू 0 साइन एच अपॉन में एच अब माइनस एच बाई एच, तो अगेन देखो ये 1 माइनस 1 क्या आ रहा है 0 आ रहा है,
तो यहां पे ये फंक्शन देखो, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब बेटा फंक्शन आपका क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो कुछ बातों का अगर देखो, कुछ बातों को अगर हम लोगों का ध्यान में है, जैसे आपका कहां पे निकालना है वो तो ऑब्वियस सी बात है, जहां पे मॉड का नेचर आपका बेटा चेंज हो रहा है। आगे बहुत सारे हम लोग आईटी के सवाल देखेंगे जो आपका बिना पेन चलाए भी हम लोग आंसर दे सकते हैं। आगे मैं दिखाता हूं, कुछ प्रॉपर्टी बताता हूं, लेकिन जानते हो बस बेसिक थ्योरी आपको पता है तो जेई के सवाल बेटा हल हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आई थिंक मेरे ख्याल से बेटा बहुत सिंपल सवाल है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं आपको कुछ और अच्छे सवाल आपके। अच्छा बेटा ये बहुत बढ़िया सवाल है, देखो इसको समझना जरा कैसे हमें बनाना है। फंक्शन बेटा दिया है f(x) बराबर x माइनस 3 x लेस देन 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 x ग्रेटर, लेट gx बराबर f mod x अब प्लस मॉड ऑफ fx, डिस्टेंस और डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ gx। मतलब हमें gx की डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी है बेटा। एक मेथड तो आपको ये होगा कि पहले आप f mod x निकालो, फिर आप मॉड fx निकालो, दोनों को एड अप करो, देन आप पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी निकालो। तो ऐसे तो सोल्यूशन हम लोग का बड़ा लेंदी हो जाएगा। अब एक्चुअल में जैसे कॉन्टिन्यूटी की बेटा प्रॉपर्टी होती है, जैसे आप दो फंक्शन अगर मैं ले लेता हूं, जैसे बेटा आप यहीं पे ओरली समझ लेते हैं, मान लो f और g मैं ले लेता हूं। अगर ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है, ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब देखो f प्लस माइनस g या f इंटू जी या f बाई जी, ये बेटा ऑलवेज हमारा क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है एट दिस पॉइंट। ये भी आपका डिफरेंशिएबल होगा, ये भी डिफरेंशिएबल होगा। अगर मान लो ये आपका डिफरेंशिएबल है, ये आपका नॉट डिफरेंशिएबल है, तो ये ऑलवेज हमारा उस पॉइंट पे क्या आएगा, नॉट डिफरेंशिएबल आएगा। बट ये वाली बात हमारा क्या होता है, मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी। इसके बारे में बेटा कुछ प्रेडिक्शन नहीं होगा, ये आपको निकाल के ही देखना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं, देखो सेम चीज वही, अगर दोनों आपका नॉन डिफरेंशिएबल है, दोनों आपका नॉन डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब चारों ही केस में बेटा क्या होगा, मे और मे नॉट बी। तो इसका हम लोग ज्यादा बेस्ट हम लोग का क्या होता है कि आप क्या करेंगे, मेथड हम लोग इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे। वो भी कैसे निकालेंगे, ग्राफ मेथड से। आप देखो मैं दिखाता हूं बेटा, ये आप थ्योरी थोड़ा समझ लेना, ये डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल, देन इसका सम हो, प्रोडक्ट हो या डिवीजन हो, ऑलवेज हमारा क्या आएगा, डिफरेंशिएबल आएगा। बट अगर ये डिफरेंशिएबल एक नॉन डिफरेंशिएबल, तो इनका सम और डिफरेंस ऑलवेज नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट, बट प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, मे और मे नॉट बी। अगर दोनों आपका नॉट डिफरेंशिएबल होगा तो चारों ही केस में मे और मे नॉट बी आपका यूज करना होगा। आप देखो बेटा हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना सुटेबल होगा। देखो पहले मैं fx का ग्राफ बनाता हूं, मैं दोनों का ही बेटा अलग से ग्राफ बना लेता हूं। x लेस देन 0, तो जैसा 0 पे देखो हमारा क्या मिल रहा है, इसका -3 मिल रहा है। 0 पे वैल्यू हमें क्या मिल रही है बेटा, -3। तो मान लेता हूं मैं 0, -3 आपका यहां होगा। ग्राफ का नेचर बेटा इंक्रीजिंग होगा, जस्ट ये लाइन आ जाएगी और 0 से बड़ी वैल्यू इसका प्लॉट करना है। तो आप ये क्वाड्रेटिक है सिंपल, x बराबर 1 पे 0 हो रहा है और 2 पे, दो रियल रूट्स आपके दिख रहे हैं। x बराबर 0 पे देखो इसकी वैल्यू 2 मिल रही है, तो ये 0,2 हमने कर लिया। जस्ट ये बेटा आपका पैराबोला बन गया। ये फंक्शन आपका क्लियर कट दिख रहा है कि आपका डिसकंटिन्यूअस है एट x बराबर 0, क्योंकि लेफ्ट पे -3 दे रहा है और राइट पे आपका 2 दे रहा है। अब हमें पहले f mod x चाहिए। f mod x का मतलब बेटा क्या होगा, देखो पहले मैं ग्राफ यहां पे f mod x दिखाता हूं आपको, ठीक। f mod x का देखो सिंपल सा फंडामेंटल बेटा, फंक्शन इवन हो जाता है, जैसा राइट में वैसा लेफ्ट में। अगर मुझे इवन ऑड के बारे में प्रेडिक्शन नहीं पता है तो मुझे क्या करना चाहिए, आप सिंपल सोचो, x बराबर 1 रखा तो भी वैल्यू मॉड में 1 1 होगी, x बराबर -1 रखा तो मॉड में -1, मतलब जो वैल्यू पॉजिटिव के लिए मिलेगा वही वैल्यू नेगेटिव के लिए मिलेगा। तो जब भी इसका ग्राफ आपको प्लॉट करना है, आप ये क्या करो, नेगेटिव वाली चीजों को हम लोग बेटा क्या करेंगे, ऐसे इरेज कर देंगे, और जितना पॉजिटिव वाली चीज है उसका हम लोग क्या कर लेंगे, मिरर इमेज ले लेंगे, जस्ट लाइक ये।
ये तो ये जो ग्राफ आपका बेटा फाइनल बना किसका बना, एफ मॉड एक्स का। तो आप क्लियर कट अगर देखा जाए तो बेटा जीरो पे यहां पे कॉर्नर पॉइंट आपको दिख रहा है, इसका मतलब जीरो पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कोई कहीं दिक्कत नहीं आया, डायरेक्ट हमने कैलकुलेशन किया। अब देखो जरा सा मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ मुझे बनाना है, तो मॉड ऑफ एफ एक्स में मुझे क्या करना होगा, आप देखो मॉड ऑफ एफ एक्स के लिए मैं बेटा यहां पे क्या करता हूं, इसी में कलर चेंज करता हूं। मॉड का मतलब देखो वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ये ग्राफ बेटा यहां से क्या जाएगा, ऐसे ऊपर चला जाएगा, पहली चीज। और ये जो आपका नीचे है x बराबर 0 पे बेटा आपका 3 मिला, तो ये 0,3 होगा, और ये ग्राफ जस्ट हमारा ऐसे यहां आ जाएगा। तो ये जो नीला वाला लाइन है बेटा ये किसका ग्राफ आपको दिखा रहा है, मॉड ऑफ एफ एक्स का दिखा रहा है। तो आप क्लियर कट देखो यहां पे, मतलब ये जो लाइन चलेगी हमारा ये, मतलब इसको चाहो तो आप अलग से बना लो बेटा। ये जो लाइन आ रही है जस्ट हमारा 0 पे 0,3 आएगा, ठीक है। और इधर में क्या हो रहा है, इधर में बेटा ये आपका 2 से शुरू हो रहा है, यहां पे जस्ट ये ऐसे आ रहा है, इसके बाद यहां से कर्ल ले रहा है, तो ये पॉइंट आपका 1 और 2, ये क्लियर कट फिर ऐसे चला जा रहा है। तो यहां पे देखो पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होने का मतलब आपका बेटा x बराबर 0 और ये 1 और ये आपका 2, ये किसका ग्राफ है, मॉड ऑफ एफ एक्स का है। तो देखो कहीं पे कोई झंझट नहीं हुआ, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट gx इज नॉट डिफरेंशिएबल 0, 1 और 2। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, केवल अगर ग्राफिकल मेथड हम लोग यूज करें तो बेटा इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड हमारा ये होगा। आप देखो ये वाला मेथड अगर मैं लगाता हूं कि एफ मॉड एक्स निकाला पहले मैंने, फिर मॉड ऑफ एफ एक्स किया, तो आप देखो ये लेंदी होगा। एफ मॉड एक्स का हमने अलग ग्राफ बना लिया जो क्लियर कट दिख रहा है कि आपका 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और मॉड ऑफ एफ एक्स निकाल लिया तो ये 1 और 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारा क्या होगा, 0, 1 और 2 पे आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो आई थिंक मेरे ख्याल से बेटा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मुकेश आ रहा है समझ में कैसे हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किए, बेटा ये देख लो, कहीं पे कोई डाउट आ रहा है तो आप बताओ। तो इस क्वेश्चन का जब भी आपका बेटा सॉल्यूशन आपका बनाना हो तो सीधे हम लोग ग्राफ बना के इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। दोनों अलग अलग जगह पे निकाल लिया। चलो एक बार आप बेटा नोटिस करना, इसको ध्यान देना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता हूं। अच्छा ये क्वेश्चन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। एफ एक्स आपका बेटा ये जो क्वेश्चन है आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से ग्रेटेस्ट इंटीजर आप जानते हो फंक्शन आपका डिसकंटीन्यूअस होता है सारे इंटीजर पे। अब जो फंक्शन आपका डिसकंटीन्यूअस होगा वो बेटा कभी डिफरेंशिएबल तो होगा नहीं। तो मेनली यहाँ पे क्वेश्चन तो पूछा है कि पॉइंट कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, बट हमें एक्चुअल में क्या बताना है बेटा, आपका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना है, कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा फंक्शन। आप देखो n यहां पे क्या है, नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू z मतलब इंटीजर है। तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं बेटा, एफ एक्स बराबर n को मैं बाहर निकाल ले रहा हूं, इंटीजर बाहर निकल जाता है p साइन एक्स। अब अपना सोचने का बेटा फंडामेंटल हमारा क्या होता है कि ये डिसकंटिन्यूअस आपका कहां होगा, मतलब ये जहां पे इंटीजर देगा। तो अगर आप देखो p साइन एक्स मान लेते हैं मस्ट बी इक्वल टू बेटा k, वेयर k बिलोंग्स टू आपका क्या होगा, इंटीजर होगा। देखो थोड़ा सा समझने वाली बात है कि ये कितने कंडीशन में आपको मिल जाता है। तो साइन एक्स बराबर k बाई पी, p इज ए प्राइम नंबर। अब जरा सा सोचो x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में है, तो इसका मतलब एक पॉइंट तो आपको x बराबर पाई बाई 2 आपको मिल जाएगा। अच्छा एक चीज और आपको पता है कि आपका जो बाउंडेशन है वो 0 से पाई है। तो बेटा अगर मैं बात करूं साइन पाई माइनस एक्स की, साइन पाई माइनस एक्स बराबर भी हमारा क्या होगा, k बाई पी ही होगा। तो अगर आप ध्यान दो तो x की वैल्यू बेटा दोनों से क्या आ रही, एक आपकी आ रही है साइन इनवर्स k बाई पी,
और दूसरी आपकी आ रही है पाई माइनस साइन इनवर्स के बाई पी। देखो जीरो हो नहीं सकता आपका, पाई हो नहीं सकता, तो स्पेशली एक पाई बाई 2 पॉइंट। अब यहां से अगर के की वैल्यू अगर देखा जाए तो के की वैल्यू बेटा क्या हो सकती है, एक 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, डैश डैश पी माइनस 1 तक हो सकता है। यही पॉइंट आपका बेटा P इसलिए नहीं होगा क्योंकि P बाई पी आपका 1 हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर 1 जो ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं, x बराबर क्या होगा पाई बाई 2 होगा, वो ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं। अब यहां देखो k बराबर 1 से लेके 2p माइनस 1 तक है, ये भी वैल्यू k बराबर, तो जस्ट ये ट्वाइस टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने आ रहे हैं यहाँ पे p माइनस 1 पॉइंट्स आ रहे हैं। नंबर ऑफ पॉइंट्स बेटा कितने आ रहे हैं p माइनस 1 पॉइंट्स आ रहे हैं, तो इसमें भी आप देखो कितने पॉइंट्स आएंगे p माइनस 1 आएंगे। एक पॉइंट आपका ये हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स अगर मैं निकालूं, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स अगर हम लोग निकाला जाए तो बेटा क्या बनेगा आपका 1 प्लस 2p माइनस ऑफ 2 एंड मतलब फाइनली अगर कंक्लूड किया जाए तो ये क्या बनेगा 2p माइनस 1। देखो ये सब चीजें आपका थ्योरेटिकल सवाल है, इसमें कोई भी कैलकुलेशन बेटा आपका नहीं है। इसमें सिंपल आपको देखना है कि जहां पे वो इंटीजर आएगा, तो इंटीजर ऑब्वियस सी बात है कि साइन एक्स की वैल्यू जब भी होगी आप देखो p के मल्टीपल में होना चाहिए, तभी ना p साइन एक्स हमारा इंटीजर होगा। तो k बाई पी हमने ले लिया, k बिलोंग्स टू इंटीजर, तो k की वैल्यू बेटा आपका क्या होना चाहिए, मैक्सिमम कहां तक जा सकता है p तक, तो p बाई पी 1 हो जाएगा जो पाई बाई 2 हमने ऑलरेडी ले रखा है। तो दोनों में ही p मतलब आपका k बराबर p होगा, इसलिए दोनों में कॉमन चीज है, पाई बाई 2 कम करना पड़ता है। बात बेटा क्लियर हो रही है? आपको क्या करना है कि p साइन एक्स को इंटीजर बना देना है। p साइन एक्स अगर हमारा p का मल्टीपल होगा तभी, जैसे k बाई पी आया तो ये वैल्यू ऑलवेज p का मल्टीपल है, तो जब p से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट मस्ट बी इंटीजर। तो अगर आप देखो k की वैल्यू की पॉसिबिलिटी देखो जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि जीरो आपको लेना ही नहीं है, जीरो से पाई के बीच में है, तो बीच की सारी वैल्यू लेनी है, तो कहां तक जाएगा p माइनस 1 तक जाएगा, p हम लोग नहीं कंसीडर कर सकते। ठीक बेटा, बहुत सिंपल सवाल है, मैं आगे प्रोसीड करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इससे और बढ़िया क्वेश्चन। देखो बेटा, अब ऐसे सवाल अगर आपको देखने हैं कि फंक्शन आपका कहां पे डिफरेंशिएबल -2 और 2 के बीच में आपको जानना है, ठीक है। देखो इसको लगाने का हम लोग के पास बेटा दो अप्रोच है। दो अप्रोच में पहला मेथड मैं बता रहा हूं, एक तो प्रॉपर्टी से हम लोग बताएंगे। आप देखो जैसे बेटा fx बराबर -2 से 2, हम लोग देखो जो सर्च करेंगे एक्चुअल में ये चीज हमारा -1, इसको अलग कॉन्सेप्ट बनाएंगे, इन दोनों का अलग बनाएंगे, तो ये जीरो कहां हो रहा है -1 पे, ये 0 पे, ये आपका 1 पे। तो पहला कंडीशन जो हम लोग जनरेट करेंगे, फर्स्ट कंडीशन बेटा मैं अगर जनरेट करता हूं यहां पे, मान लो मैं यहां पे fx लेके चलता हूं, ठीक है। आपने क्या किया, सबसे पहले बेटा आपने -1 से छोटा आपने कोई वैल्यू लिया, तो ऑब्वियस सी बात है -2 तक चले जाएंगे। तो -1 से छोटा आपका क्या, तो देखो इसका नेचर आपका नेगेटिव होगा, तो -x+1। आप इन दोनों में आए, दोनों का ही नेचर नेगेटिव होगा, तो -x ये चीज बन गया। अब अगला कॉन्सेप्ट बनाएंगे हम लोग बेटा कि -1 या -1 से 0 के बीच में। तो -1 से 0 के बीच में अब ये वाला क्या होगा, जो प्रोडक्ट में है बेटा आपका ये पॉजिटिव होगा, इधर में आएंगे तो अगेन ये दोनों आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब हम लोग बात करेंगे 0 से 1 के बीच में, तो अगर मैं 0 से 1 के बीच में बात करूं तो बेटा ये वाला पॉजिटिव, x वाला भी पॉजिटिव, बट ये वाला अगेन आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगला बेटा बात करेंगे x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 पे सारे ही पॉजिटिव हो गए, x+1 एंड x+x-1। ये आपने फंक्शन को आपने इजिली आपने क्या कर लिया बेटा, सबको ब्रेक स्प्लिट कर लिया, अलग अलग कंडीशन बना के। अब इसको डायरेक्ट आप डिफरेंशिएट कर दो जरा। आप देखो f' निकालो, क्या बन रहा है, प्रोडक्ट रूल लगा दो बेटा इसका,
तो माइनस साइन मैं यहां पे बाहर ले लेता हूं, x प्लस 1 इंटू इसका डेरिवेटिव बेटा क्या बनेगा, माइनस ऑफ 2 बनेगा, प्लस ये आपका ब्रैकेट में माइनस 2x प्लस 1 आ जाएगा। x प्लस 1 का 1 हो गया, ये ब्रैकेट क्लोज, x इज लेस देन आपने माइनस 1 ले लिया। अगला आपने कंडीशन बनाया माइनस 1 से 0 के बीच में, तो इसका डेरिवेटिव बेटा मान लो x प्लस 1 आपका ऐसे ही रहा। अब इसका डेरिवेटिव निकाला तो अगेन ये माइनस 2 आएगा, फिर प्लस साइन, ये माइनस 2x प्लस 1 हो गया इंटू 1 हो गया। अगला हमने क्या बनाया, 0 से 1 बनाया, 0 से 1, तो 0 से 1 पे बेटा आप आ गए, तो 0 से 1 में ये फंक्शन x आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब इसका डेरिवेटिव ऑलवेज क्या मिलेगा, 1। x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, अगर मैं 1 की बात करूं, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 2, तो इसका डेरिवेटिव निकालो कितना बन रहा है, x प्लस 1 मिल रहा है, इसका बेटा 2 मिलेगा, अब प्लस 2x माइनस 1 होगा ये, और यहां पे इसका डेरिवेटिव 1 मिलेगा। अब हमने सारा फंक्शन डिफरेंशिएट कर लिया, तो देखो f डैश माइनस, अगर मैं बात करूं माइनस 1 माइनस में ये वाला फंक्शन मिलेगा बेटा, देखो ये वाला 0 हो जाएगा, यहां माइनस 1 रखेंगे प्लस 2 होगा, और ये माइनस तो माइनस 3 आ जाएगा आपका। अब बात करता हूं मैं f डैश माइनस 1 प्लस, तो माइनस 1 प्लस में जस्ट बेटा नीचे वाला आ जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्लियर कट माइनस 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। f डैश 0 प्लस, देखो f डैश 0 माइनस कौन सा फंक्शन मिलेगा, जस्ट ये वाला मिलेगा। आप 0 रख लो, कितना आ रहा है, माइनस 2 आ रहा है, तो बेटा देखो ये माइनस 2 आएगा, ये 0 हो गया प्लस 1, तो ये आपको माइनस 1 आ रहा है। f डैश 0 प्लस अगर देखा जाए तो जस्ट राइट में बेटा डेरिवेटिव क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो यहां पे भी फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। f डैश अगर निकालना है, अब किस पे, 1 पे, 1 माइनस पे बेटा आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। f डैश 1 प्लस की अगर बात करूं मैं, f डैश 1 प्लस की अगर मैं बात करूं, तो 1 प्लस 1 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 प्लस 1 क्या आ गया, 5। तो बेटा देखो 3 पॉइंट कॉमन पॉइंट आ रहा है जहां पे हमें डिफरेंशिएबिलिटी आपको निकालनी थी, एक आपका माइनस 1 पे, एक आपका 0 पे, एक आपका 1 पे, तो यहां पे फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं आ रहा। तो देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, आप क्या करो, मॉड को स्प्लिट कर लो, मॉड को स्प्लिट करने के बाद उसको डायरेक्ट आपका डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। जो भी क्लास में दिक्कत परेशानी रहा करे, प्लीज आप इनबॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बताएं, उसको मैं कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो। चलो फिर बेटा, थैंक यू। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।